हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। आए हो तो वीडियो कंप्लीट करके जाना। इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना। ये 50 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से है। बिना डिले किए चालू करते हैं आज का हमारा ये सीरीज डे 2 का। नोटबुक और पेन रेडी रखना, टाइमर के साथ बैठना और देखते हैं आप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस भी लाया हूँ, तो देखते हैं कितना कर पाते हो आप लोग। चलो बिना डिले किए चालू करते हैं। रूल्स ऑफ द क्लास वो मेंटेन करके चलना प्लीज़। रूल्स ऑफ द क्लास को मेंटेन करते हुए चलना। ये रूल्स टू अटेंड दिस सेशन है, ये पढ़ लेना पाँचों के पाँचों। ठीक है, वीडियो पॉज करके। और एक चीज़, जब क्वेश्चंस आएगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद आंसर करना है। करने के बाद चेक करो कि सही है या गलत है। जो गलत है उसको नोट डाउन कर लेना अपना नोटबुक में, और जो सही है उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बिना डिले के चालू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट कराऊंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से तो आपको आते ही होंगे। ठीक है, और हाँ, चालू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला सबसे पहला क्वेश्चन। मैनी राइबोसोम्स मे एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings ribosomes are termed as। क्या होता है पॉलीजोम? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। देखो, मैं जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, उसी टाइप के करना। और जहाँ पर मैं ग्रीन हाईलाइट किया हूँ, जैसे कि ये वाला नीट 2018 में आया था, नीट 2018 में था, ग्रीन हाईलाइट किया हूँ, उसमें आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जिस चीज़ में मैं रेड किया हूँ वो आएगा ही आएगा। उनमें से तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन आएगा ही श्योर। तो उनको गलती से स्किप मत करना। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, उस होमवर्क को आप टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है बहुत। वीडियो को अंत तक देखना, गलती से भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो भारी नुकसान आप ही को होगा। नीट 2027 में अगर स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हमारे इसी चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूँ वो देखो। जैसे कि मैनी राइबोसोम, मतलब मैनी राइबोसोम में अंडरलाइन कर दिया, एसोसिएट टू फॉर्म अ सिंगल mRNA विथ ए सिंगल mRNA। ठीक है, एक सिंगल mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच हुआ है टू फॉर्म ए मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। सच स्ट्रिंग्स, यानी कि मोती, मोती और मनके जब बनता है ना तो एक तो स्ट्रिंग बनता है। स्ट्रिंग यानी कि इस टाइप का स्ट्रिंग बनता है ना, इस टाइप का बनता है। तो उन राइबोसोम को क्या बोला जाएगा? पॉलीजोम। ठीक है, ऑप्शन सी। दो बार रिपीट हो गया, फॉर दैट आई एम सॉरी, लेकिन हाँ, ये आने का पॉसिबिलिटी रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, देखो ऐसे कर दो कि ट्रू और न्यूक्लियोलस के बारे में बोला है, स्टेटमेंट में से पूछा है, ताकि दूसरा बार मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, larger nuclei are present in dividing cells, it is a set of active राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियोलस से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, आरआरएनए। यही एक्चुअली में न्यूक्लियोलस के बारे में अगर कुछ पूछता है ना, तो यही पूछता है हमेशा प्रीवियस में। कभी भी कुछ भी कोई भी फॉर्म में पूछे, घुमा फिरा के न्यूक्लियोलस के बारे में पूछेगा तो वो आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए के बारे में ही पूछता है। तो ऑप्शन डी जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट्स इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट यानी कि काम क्या करता है, ऐसे पूछता है, फॉर्मेट पूछ लेता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट, जैसे अभी पूछा है। ऐसे भी पूछते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्क्स इन, किस में काम करता है, पार्टिसिपेट किस में करता है, वो काम किस में करता है। तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। गुड, वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स में वो पार्टिसिपेट करता है, बनाता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स, पेयर्स देखो पेयर के बारे में पूछ रहा है। ऑफ ऑर्गेनेलिसिस, क्या है ऑर्गेनेलिसिस का कौन सा पेयर जो कि डज नॉट कंटेन डीएनए, यानी कि डीएनए को देखो यहाँ पे हम मुझे पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा। अब क्या है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक भाई जोड़े के बारे में बात करना है, यानी कि पेयर्स कि किन का पेयर, ऑर्गेनेलिसिस का पेयर्स जो कि नहीं है, जिनमें कि नहीं है क्या, कंटेन डीएनए, डीएनए नहीं है। तो ठीक है, डीएनए किस में नहीं है मैं वो देख लेता हूँ। ये तो है क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट में होता है, वैक्यूल्स में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। न्यूक्लियर एनवेलप और माइटोकॉन्ड्रिया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बोला है कि पेयर, एक जोड़ा निकालो, मैंने कि 2 यूनिट निकालो जिसमें दोनों में ही डीएनए ना हो। माइटोकॉन्ड्रिया देख के ही हटा दो और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइसोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो है ना, तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी। मैं ऑप्शन बी को स्किप कर दिया, बाकी ऑप्शन सी और डी को देख लिया, लेकिन तुम लोग को वैसा नहीं देखना है, एग्जाम हॉल में वैसा नहीं देखना है। तुम लोग को देखना क्या है, डायरेक्ट जो कूद पड़ो क्वेश्चंस पर, ऑप्शन बी सही है, निकाल दो टिक, टिक मार के। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लास्ट चीज तक देखना पड़ेगा, लेकिन वैसा क्वेश्चंस आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है, यानी कि गलत, ऐसा बहुत बार घुमा फिरा के पूछता है, पूछेगा नॉट करेक्ट यानी कि सही नहीं है, करेक्ट पूछेगा तो सही है, और इनकरेक्ट पूछेगा तो भी गलत है, नॉट करेक्ट यानी तो भी गलत है, जानबूझ के कंफ्यूजिंग करने के लिए। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल ये तो सही है, लाइसोसोम्स हमेशा एक्टिव पीएच में होगा, सही है, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यस ये भी सही है, यानी कि ये भी नहीं होगा। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत, ऑप्शन सी है जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनता है, वो बनता है पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेलिसिस ऐसा है जो कि प्रेजेंट रहता है इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेटरी सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स में सबसे हाईएस्ट नंबर में कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन बी गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इससे पता चल जा रहा है, ग्लाइको वर्ड से ही पता चल जा रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन से ही पता चल जा रहा है, ये सबसे पता चल जा रहा है कि गोल्जी खोजता हूँ मैं, पैरोक्सिसोम्स नहीं, गोल्जी बॉडी, यस, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे मैं सोच सकता था कि पॉलीसोम जाऊँगा, एंडोप्लाज्मिक, क्यों जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मुझे ऑप्शन बी से नहीं मिल जा रहा है क्यों जाऊँगा, नहीं जाऊँगा मैं। अब देखो, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम करने का टेक्निक क्या है, मैच द कॉलम करने का टेक्निक बहुत ईजी है। पहल जब क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शन जो दिया है, 4 ऑप्शन को सारे को पढ़ना थोड़ी ना है, ऑप्शंस में से देख लो, चारों क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है, ऑप्शंस में से देख लो। जैसे कि मान लो गोल्जी अपरेटस है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, यानी कि 1 का तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 3 दिया है, वहाँ पे यहाँ 1 का 3 दिया है, ये कट गया और ये कट गया। 2 का क्या है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या काम करता है, डाइजेस्टिंग मॉलिक्यूल्स, यस, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पेप्टाइडेज होता है, ये सब होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है, पेप्टाइडेज प्रोटीन को वगैरह, प्रोटीन वगैरह को, तो डाइजेस्टिंग मॉलिक्यूल्स इसमें काम देता है, यानी कि 2 का तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 का 4 आ जाएगा, यानी कि ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन ए। मतलब मैं सिर्फ ये दोनों स्टेटमेंट को मैं पढ़ा, ये दोनों स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन जो है इसको किया, बाकी मुझे वैक्यूल और राइबोसोम को करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, नहीं पड़ा मुझे ज़रूरत। और अगर देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर मैं 3 यहाँ पे भी थोड़ा सा और, अगर मैं थोड़ा सा अगर और चालाकी दिखाऊँ, क्या कि मैं देख रहा हूँ 3 में, ऑप्शन 3 जो 3 नंबर का दिया, यानी कि वैक्यूल्स के बारे में जो बोला है,
यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 है, 1 है, 4 है, 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, तो यह भी नहीं होगा। देखो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे डबल डबल है ना, वो हमेशा देखा करो। जहाँ पर डबल डबल है, ये 1 का है, ये 1 का है, इस टाइप का चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ें हेल्प करता है। लेकिन हाँ ऐसे भी है कि कुछ कुछ जो कॉलम होते हैं उनमें सिर्फ एक ही है आंसर उसका, और ऑप्शंस में से, ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से भी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। जब वो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो उनको मुझे एलिमिनेट करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही देखना है कि आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो वही आंसर हो गया, बाकी मुझे करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। नहीं तो फिर चारों ऑप्शन देखो, चारों स्टेटमेंट्स देखो, सॉल्व करो, बहुत टाइम टेकिंग है ना। मैं जानबूझ के टाइम लिया यहाँ पे क्योंकि ये एक ट्रिक था यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम लिया, नहीं तो ये तो कब का हो चुका था ना। हमारा अभी तक 3 मिनट हुआ है, 3 मिनट में हम लोग अभी 6 क्वेश्चंस किए हैं, है ना। नेक्स्ट पता नहीं कितने किए हैं मैं तो लाया नहीं, लेकिन हाँ आप काउंटिंग करते रहिएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इससे तो मुझे पता चल जा रहा है कि शायद लिपिड के बारे में कुछ बोल रहा है। एनसेटे में तो लिपिड के बारे में दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ए का 2 लिपिड सिंथेसिस। देखो 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और कहीं पे है 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि तीनों ऑप्शन गया ए। जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा था, जिस टेक्निक के बारे में मैं अभी बोल रहा था, उस टेक्निक को इस स्टेटमेंट में यहाँ पे लागू कर दिया गया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक ही क्वेश्चन से मेरा पूरा आंसर आ गया। मुझे 3, ये जो 3 है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल, ये मुझे पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ेगा, एक से आ गया, नहीं पढ़ना है। क्रॉस वेरीफाई, अगर मान लो कि अगर क्रॉस वेरीफाई, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बी का 1 है, 1 है, मैं एक देख लेता हूँ, यहाँ पे भी 4 है, 4 है, एक देख लेता हूँ ना। सी का क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, या तो 3 होगा या तो 2 होगा। या 3 क्या दिया है, ग्लाइकोसाइलेशन, 2 क्या दिया है, लिपिड। 2 तो हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि 3 ही आएगा ऑब्वियसली, ये आएगा ना। बस यहाँ पे 3 दिया है, हो गया, क्रॉस चेक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑकर्स इन, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑकर्स इन। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। अभी जैसे पीछे में मैंने जो डिस्कस किया वही चीज़ है। क्या, न्यूक्लियस, डी आएगा ऑप्शन। उसमें क्या बोला था, न्यूक्लियस कौन सा चीज़ सिक्रेशन करता है, इसमें बोल दिया कि राइबोसोमल आरएनए कौन सिक्रेट करता है। उसमें न्यूक्लियस बोला, उसमें पूछा था न्यूक्लियस क्या करता है सिक्रेशन, तो हम लोग बोले थे आरएनए, आरएनए। अब इसमें बोल रहा है आरएनए कौन करता है। क्वेश्चन देखो कुछ अलग अलग थोड़ी ना है, फॉर्मेट चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं है, तो डरना नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, क्या होता है, बी, गैस व्हीकल्स। एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें मतलब समझाने का कुछ नहीं है, फैक्ट है, फैक्ट है। नेक्स्ट, when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred to as, मिडल, सबसे पहला बात है कि मिडल के बारे में बोला है, टू इक्वल आर्म्स है, क्रोमोसोम जो है देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्रोमोसोम जो है ये मिडल है, मिडिल में है, यानी कि मिडल में एक ही चीज़ होता है, दैट इज मेटासेंट्रिक। ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। टीलोसेंट्रिक यानी कि थोड़ा टेल पोजीशन में पाया जाएगा। देखो वर्ड जो है ना उसको डिकोड करो। मेटा, मेटा एम, एम से हो गया मध्य, मध्य यानी कि बीच में। टीलो, टेल में यानी कि टीलो यानी कि लास्ट में। एक्रो, एक्रो, एक्रो यानी कि टेल से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, आगे मतलब आगे नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा पीछे, ठीक है। और सब मेटासेंट्रिक यानी कि मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा हल्का सा दूर, वो होता है, ठीक है। अब बोला है न्यूक्लियर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन निकलता है, ये तो इजी है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस चीज़ में मत जाओ कि कौन सा ईयर का है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, वो क्वेश्चन सिलेबस में है कि नहीं वो देखो, ठीक है, वो देखो। ये मत जाओ कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1989 का क्वेश्चन है, ये सब अगर जाओगे तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द ऑर्गेनेलिसिस दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। कौन कौन सा चीज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाम सुनते ही हमें हमें चार चीज़ों की बात याद आ जानी चाहिए। कौन कौन सा बात, कौन कौन सा बात? सबसे पहला चीज़, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से चार चीज़। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ईआर। फिर आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, फिर आता है लाइसोसोम, और फिर आता है वैक्यूल। ये एक सीरीज़ है, ये एक सीरीज़ है। ये पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, और ये 4 में आएगा। ये सीरीज़ है, ये गलती मत करना। ये चार सीरीज़ है और चारों में से ऐसे ही है, ऐसे ही आएगा। बहुत बार स्टेटमेंट अभी जैसे यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, वैक्यूल्स हुआ, ये दिया है लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। हाँ, ऑप्शन बी जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी। कई क्वेश्चंस में ऐसा भी रहता है कि आपको फ्लो दे देगा, फ्लो चार्ट दे देगा कि आप कौन सा किसके बाद क्या होगा। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप ठीक नहीं कर पाओगे। आप इधर उधर पजल कर देगा, वो देगा चारों, चारों देगा लेकिन पजल कर देगा इधर उधर। लेकिन आपको याद रखना क्या, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आ जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, फिर लाइसोसोम, और फिर जाके लास्ट में आखिरी में आएगा वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? स्टोर करना। तो स्टोर कब करेगा? जब सारा काम हो जाएगा तब जाके स्टोर करेगा ना। अगर आप रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाने के बाद रोटी को स्टोर करोगे ना। पहले रोटी को थोड़ी ना स्टोर करोगे, पहले तो आटा सानोगे, फिर उसको रोटी बेलोगे, फिर रोटी बनाओगे, पकाओगे, फिर जाके उसको रखोगे, स्टोर करोगे। तो वैक्यूम लास्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को देखकर डरना मत, क्योंकि सबसे इजी वही होगा। आओ पढ़ो क्या दिया है। पहला बात है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बोल दिया है, और कुछ पढ़ने का नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, नहीं नहीं नहीं, पता है, देख लियो बस, जस्ट आंख उधर देख लो, फॉलोइंग बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है, टिक यहाँ पे करना है और आगे बढ़ना है। मैच्योर ट्यूब शेप ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस ए कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियर, अरे पहला वाला ही है, ये पहला वाला ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। मैं बोला ना, सबसे लंबा क्वेश्चन सी ना लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, वही सबसे इजी क्वेश्चन होगा। बाकी देखो पढ़ो, ऑटोमेटिकली सही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे बोला है माइक्रो बॉडी आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, हाँ रहता ही है। पेरीन्यूक्लियर स्पेसिस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट inside the nucleus and that of the cytoplasm, सही है। Nuclear pores act as a passage for protein and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm, सही है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, जानबूझ के मैंने पढ़ा आपके सामने, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही स्टेटमेंट है, इसको पढ़ा, ये गलत है, इनकट पूछा है, बात खत्म। क्रिस्टे ही बोल दिया है इनफोल्डिंग्स होता है। एक आ गया 3, एक आ गया 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम, बायो वाले स्टूडेंट डरते होंगे इस क्वेश्चन से, 1992 में है ये क्वेश्चन। आएगा तो नहीं इतना मैं श्योर हूँ, लेकिन बस जनरल आईक्यू चेंज करने के लिए, थोड़ा सा डर हटाने के लिए ये क्यों, बाई चांस का बात है, रेयर से भी रेयर, यानी कि 0.0001% चांस हो रहता है इस टाइप के क्वेश्चन आने के लिए, लेकिन हम लोग करते हैं। क्या होगा? मैं तो ऑप्शन सी जानता हूँ क्या होगा, एंगस्ट्रॉम का, माइक्रोमीटर के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे दिया है माइक्रो। आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट डाउन, कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये आप दिखाइएगा कि कैसे आता है। ये पहला आपका होमवर्क है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशंस ऑकर ड्यू टू बायोकेमिकल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो रिकॉग्निशन होता है, एडिशंस होता है, वो किसके लिए होता है? ये होता है डी। ये तो दिया है, ये बहुत ईजी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बोल रहा है। अरे बी नहीं, डी, डी, ठीक है। नेम ऑफ स्क्लेडन एंड स्वान,
आर एसोसिएटेड विथ, बहुत ही ईजी है। क्या है? सेल लेने जाएगा शायद, थ्योरी ऑफ सेल लेने जाएगा ना, सेल। गलत। कहाँ जाएगा ये? सेल थ्योरी जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत इजी था ये। क्वेश्चन गलती करोगे तो शर्म आनी चाहिए तुमको। ठीक है, बहुत इजी है। स्क्लेडन एंड स्वान से सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग जो डिस्कशन किए थे, तो पहला क्वेश्चन यही था कि स्क्लेडन एंड स्वान किस चीज़ से एसोसिएटेड थे? सेल थ्योरी। और ये एक ही क्वेश्चन कितने वैरायटी मैंने क्वेश्चन लाया था, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये पेज देख के डरना मत, ये पेज देख के डरना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आओ पढ़ो क्या दिखा दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ इसको होमवर्क दे दूँ, मैं पढ़ने क्यों जाऊँ इतना लंबा क्वेश्चन, है ना। पढ़ लेता हूँ। क्या बोला है? करेक्ट बोला है सेल थ्योरी के बारे में। इन विथ करंट स्टेटस, अभी मुझे करंट स्टेटस के बारे में बोलना है, ऑफ आवर नॉलेज अबाउट किसके बारे में? सेल स्ट्रक्चर। ठीक है। इट नीड्स मॉडिफिकेशंस ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। गलत। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स are composed of cells capable of reproducing. सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड्स। हाँ, बिकॉज क्योंकि ऑल लिविंग बींग्स डो नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल वायरस। वाह, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन सी ही जाएगा हमारा आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ था? कुछ भी नहीं था। मैं बोला ना, अक्सर वही लंबे लंबे क्वेश्चंस कुछ नहीं रहते, लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन होगा जैसे कि एंगस्ट्रॉम वाला, दिमाग खराब करके हो जाएगा वही वाला। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड, कौन सा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी कौन दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। याद रखना। सेल मेम्ब्रेन्स आर सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड्स आर इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज रैंडमली। रिसेंट ईयर में क्या बोल रहा है कि दिस मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रेस्पेक्ट्स। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, इनकरेक्ट क्या होगा देख लेते हैं। ये तो प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन बी जाएगा। क्या है, कैसे है ये याद रखना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बोला था कि प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कभी भी शो नहीं करता है। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो स्लाइटली करेगा। कौन? लिपिड। लिपिड करेगा, लेकिन स्लाइटली, बहुत कम करेगा, लेकिन करेगा। प्रोटीन कभी भी नहीं करता है। प्रोटीन स्टिल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी भी कोई भी मूवमेंट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जैसा चीज़ कभी भी नहीं करेगा, नेवर। तो ऑप्शन डी, बी जो है वो गलत हो जाएगा। कुछ था? कुछ भी नहीं था, बस देख के डर लग रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कहाँ गया? ऑप्शन सी बस, और क्या, इजी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी चीज़ से बना हुआ है? प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर। हाँ, बस हो गया, ऑप्शन बी। क्या है इसमें? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर ऐसे रहता है, और प्रोटीन यहाँ पे ऐसे करके धंसा हुआ रहता है। फिर यहाँ से मनके की तरह निकलता है बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे छोटा छोटा सा प्रोटीन, यहाँ पे भी पेरिफेरल प्रोटीन पाया जाता है। यही होता है ना। तो यही तो है यहाँ पे कि प्रोटीन्स एम्बेडेड प्रोटीन जो है ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन एम्बेडेड यानी कि धंसा हुआ है कहाँ पे? फॉस्फोलिपिड में। ये क्या है? ये वाला, ये है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following structures between two adjacent cells in an effective transport pathway? इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहता है? ये तो है पहला ही, प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन ए। ये प्लाज्मोडेस्माटा एक और जगह में बात किया गया है, एक डायग्राम में बात किया गया है। वो कहाँ पर डायग्राम
में बात किया गया है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन स्किप करना मत। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सही बात बताना है। लिपिड्स आर अरेंज इन अ बायलेयर, मैं सी से पढ़ रहा हूँ। लिपिड्स आर अरेंज इन ए बायलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। गलत, क्योंकि हेड जो होता है ना वो अपर पार्ट में रहता है, ना कि इनर पार्ट में। यहाँ पे बोला है हेड, पोलर हेड जो है वो इनर पार्ट में, इसलिए गलत हो गया। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। बात तो सही है, बात सही है, लेकिन किसके बारे में बोल रहा है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप आयंस बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। गलत। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ना, आयंस जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो गलत हो गया। प्रोटीन कैन मेक 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन जो 60 से 70% जैसे कर देता है। या तो ऑप्शन बी जाएगा या तो ऑप्शन डी जाएगा। कौन सा जाएगा आप कमेंट करके बताना। ये आपका दूसरा होमवर्क, ये आपका दूसरा होमवर्क। टाइम स्टैम्प के साथ क्वेश्चन का आंसर बताना बिना चीटिंग किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। कौन सा सेल होता है विदाउट सेल वॉल? कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे बस फैक्ट है, ये फैक्ट को याद रखना है और आंसर निकालना है, बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड, जो कि नहीं पाया जाता है कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये तो न्यूक्लियर इन्वेलप, ऑप्शन ए। राइबोसोम पाया जाएगा ही, मेसोसोम तो रहता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, बस आंसर निकल गया हम लोग का। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प some bacteria to attach rocks host tissue। देखो अटैच वर्ड से ही ना पता चल जा रहा है कि कहाँ फिमरे के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। राइजोइड्स नहीं होगा, मेसोसोम्स, अरे ये तो एकदम ही नहीं होगा, घटिया। होल्ड फास्ट, हाँ, ये इस चीज़ से होल्ड करके रखता है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी ही जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल्स? कौन सा रहता है? ये भी आपका तीसरा होमवर्क है। कमेंट करके इसका आंसर टाइम स्टैम्प के साथ बताना। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकन। बिल्कुल सही है, ये वाला पेप्टिडोग्लाइकन। अब बोलोगे कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ में नहीं है, अरे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेल चैप्टर का है और बायोमोलिक्यूल का है। सेल चैप्टर का है और बायोमोलिक्यूल का मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि दो चैप्टर का मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। बायोमोलिक्यूल जब डिस्कशन होगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ ये सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ रहता है, तो ये सही है। पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इन्वॉल्व होता है मोटिलिटी में? अरे ऑप्शन बी जाएगा करेक्ट आंसर। वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, फ्लैजेला होता है इन्वॉल्व, फ्लैजेला, ना कि फिम्ब्री और पिलाई। पिलाई पिलीन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और फ्लैजिला जो होता है, एफिम्ब्री जो होता है, वो अटैचमेंट के लिए काम होता है, ना कि मूवमेंट के लिए। कोई मोटिलिटी शो नहीं करता है, मूवमेंट शो नहीं करता है। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? फ्लैजिला रहता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट? कमेंट करोगे आंसर इसका? बहुत ही इजी है, ऑप्शन सी, सैकेरामेसिस सेरेवेसी। सैकेरामेसिस सेरेवेसी का काम क्या है? दो दो जगह में काम आता है ना, क्या काम है? कमेंट करो। दो काम रहता है, एक होता है ईस्ट जगह में, यानी कि हमारे ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, और एक होता है दारू बनाने के लिए, वाइन, इथेनॉल, है ना, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिविजन वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, पहले कौन किया था? एरिस्टोटल देख के ही काट दो। रोडोल्फ को तो वो प्रपोज नहीं किया था, वो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये भी गलती होगा। अब स्क्लेडन और स्वान, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा।
ये है कमेंट वाला क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताना टाइम स्टैम्प के साथ कौन सा होगा। देखो 2019 में इस टाइप के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लेसिथिन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लेसिथिन बनेगा? कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड होता है। ऑप्शन बी। ये वाला जो है बायोमोलिक्यूल से भी मिला हुआ, मिलजुल कर बना हुआ है क्वेश्चन। सेल का ही है लेकिन बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है मिलके। नेक्स्ट, और ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन के बारे में बताना है, ऑफ अ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो क्या होगा? वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, सेल के अंदर चल जाएगा। ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी का जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है सब बकवास है। क्या है? वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। अरे पानी कैसे दोनों डायरेक्शन में जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सेल के बाहर कैसे चल जाएगा? वो तो अंदर जाएगा इनटू द सेल। यहाँ पे बोल रहा है नो फ्लो ऑफ वाटर। अरे क्या है, फ्लो तो करेगा और वो अंदर जाएगा, बस हो गया। ये 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 था ये, और पार्ट 2 एक छोटा सा आएगा, तो मिलते हैं। उस पार्ट 2 का इंतज़ार करेंगे। 31 मिनट में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चंस कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा और स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना हुआ आउट ऑफ 50। और जो होमवर्क दिया हूँ कि टाइम के साथ बताना, उसको भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं। खुशी से रहना, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आप यहाँ पे आए, लेक्चर अटेंड किया, ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि अगले अपडेट के लिए आप तैयार हो बाकी नीट एस्पिरेंट से पहले। थैंक यू।